आपने बोला कि आप मजबूत विपक्ष हैं, विपक्ष का काम कर रहे हैं। 30 तारीख को आप और कई दूसरे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो हॉस्पिटल में भगीरथपुरा में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद क्यों कांग्रेस की लीडरशिप ने भगीरथपुरा इंदौर से दूरी बना ली? कैलाश विजयवर्गीय का आप इस्तीफा मांगे? 500% होना ही चाहिए। जवाबदेही क्या? नरेंद्र मोदी के नए भारत में तो घर के बाहर जाके जगह नहीं था। हाँ? प्रदर्शन क्या होगा उनके घर के बाहर, ऑफिस के बाहर? हम घर के बाहर प्रदर्शन करना कोई। राहुल गांधी क्या इंदौर आ सकते हैं पीड़ितों से? मैं समझता हूँ राहुल जी के संज्ञान में तो है। नहीं तो आएंगे, नहीं आएंगे? ये अभी तो हुई होगी ये तो उनके ऑफिस से निर्णय पता चलेगा, मेरे से तो नहीं चल सकता है। आगे और क्या कुछ कांग्रेस का इस पूरे मामले पर टेक रहेगा? इंदौर में दूषित जल पीने से अब तक 16 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। कई लोग अस्पतालों में भर्ती है। विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार के ऊपर हमलावर है। इस वक्त हमारे साथ एमपी तक पर जुड़े हैं जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। आप ही से ये पूरी ट्रेजेडी को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, आप इस्तीफों की मांग कर रहे हैं। आगे और क्या कुछ कांग्रेस का इस पूरे मामले पर टेक रहेगा? नहीं, बात यह है कि कांग्रेस एक जिम्मेवार विपक्ष है और उसका दायित्व है कि अगर 16 लोगों की हत्या हुई और हत्या की जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं है तो कांग्रेस अपना दायित्व निभाए। यहाँ पर नगरीय प्रशासन मंत्री, उन्हीं की विधानसभा, वहाँ जहरीला पानी है तो पूरे मध्य प्रदेश के क्या हाल है? जब मध्य प्रदेश में जवाबदेही नहीं बची सरकार की, उनके मंत्रियों की, जब भी तो लगातार मध्य प्रदेश में घटनाएं हो रही है। आप देखो कि इससे पहले 26 लोगों की हत्या की गई थी, 36 लोगों की, 36। एक बीजेपी के पार्षद ने कुएं पे कब्जा कर लिया, वहाँ बहुत लोग चले गए, जो ऊपर कब्जा किया वो सब कुएं में धंस गए और 36 लोगों की मौत हो गई। आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी आईसीयू में आग लग गई, फिर बच्चों ने चूहों को कतर दिया, फिर 26 बच्चे वहाँ पर को सिरप से मर गए, जहरीली दवा से मर गए। तो ये जवाबदेही नहीं है, इसलिए लगातार सरकारी हत्याएं हो रही हैं। तो मैं मानता हूं कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। मोहन यादव जी इतने कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं कि वो किसी भी मंत्री को किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं देना चाहते। यहीं के प्रभारी मंत्री हैं वो, उन्होंने आज तक एक भी मीटिंग प्रभारी मंत्री होने के नाते नहीं ली। ये नूरा कुश्ती कैलाश विजयवर्गीय की और मुख्यमंत्री की इंदौर का नुकसान कर रही है। जो आपस में इनकी कंपटीशन है, आपस में इनका जो द्वंद्व है, एक दूसरे के खिलाफ इनकी जो भावनाएं हैं, ये इंदौर की जनता का नुकसान कर रही है, इंदौर के लोगों की हत्याएं कर रही है, इंदौर के विकास को बाधित कर रही है। ये जब विकास की बात करते हैं तो एहसान नहीं करते हैं। हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 20% अपनी भागीदारी निभाते हैं। हमारे पास पलट के 2% भी नहीं आता है। यानी इंदौर शहर जब 20% लोगों को, इंदौर शहर इकोनॉमी में 20% मध्य प्रदेश की सहायता कर रहा है, आप 2% भी नहीं दे रहे हो और उसमें भी 50% भ्रष्टाचार कर रहे हो और फिर अहंकार बता रहे हो, तो कांग्रेस का दायित्व कांग्रेस निभाएगी। चलिए ठीक है, आपने बोला कि आप मजबूत विपक्ष हैं, विपक्ष का काम कर रहे हैं। 30 तारीख को आप और कई दूसरे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो हॉस्पिटल में भगीरथपुरा में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद क्यों कांग्रेस की लीडरशिप ने भगीरथपुरा इंदौर से दूरी बना ली थी? नहीं, मैं सोचता हूँ कि मैं खुद गया 30 तारीख के दिन, पहले दिन जब मौतें चालू हुई, जब घटनाएं घटी, रात भर मैंने दौरा किया, एक एक घर गया, पूरे भागीरथपुरा घुमा। उसके दूसरे दिन हमारी महिला कांग्रेस, हमारा यूथ कांग्रेस और हम जिम्मेवार विपक्ष हैं। हम घटना जैसे ही घटी, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हैं, हम राजनीति नहीं करेंगे। हमें सरकार की सहायता करनी चाहिए, पहले उस समस्या का निदान पे कैसे जाए उस पर बात करनी चाहिए और वो हमने किया, ईमानदारी से किया। हमारा काम समय पे करने का है, मैं मानता हूँ वो हमने किया है। कल भी बड़ा प्रदर्शन आप लोगों ने किया, कांग्रेस के तमाम नेता जो थे वो वहाँ मौजूद थे। उसमें बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने हो गई, उसको लेकर भी आपने प्रशासन पे कई आरोप लगाए। नहीं, बात यह है कि कल प्रदर्शन हमने नहीं किया, हम तो वेदना सुनने जा रहे थे, श्रद्धांजलि देने जा रहे थे जो मृत थे। तो स्वाभाविक है कि मृत परिवार से न मिलने देना, यानी दाल में कुछ काला है, सच को सामने नहीं आने देना। ये किसने किया? जिला प्रशासन ने किया, बीजेपी के गुंडों ने किया, नेता हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री के बेटों ने किया। तो ये तो अलोकतांत्रिक है ना, ये नहीं दिखता नरेंद्र मोदी जी को? ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है कि लोगों से मिल नहीं पाओगे आप, नहीं तो हमारी सरकार का प्रशासन है खड़ा मिलेगा आपको। यही गुंडागिर्दी है, इसी के खिलाफ मैं इंदौर शहर की जनता से आग्रह करता हूं कि आप भी जागो और हम भी जागे।
देखिए, हम भगीरथपुरा गए, वहाँ पे हमने लोगों से बात की। लोगों ने कहा कि 15 या 20 दिन नहीं बल्कि साल डेढ़ साल से खराब पानी की शिकायत मिल रही थी। वहाँ पे पार्षद भले बीजेपी के हैं, लेकिन मजबूत विपक्ष पर ही हम आते हैं। क्या आप लोग के पास शिकायत नहीं आई? आपके तो सोशल मीडिया अगर हम देखें तो आप बाकायदा एसपी को, कलेक्टर को फ़ोन लगा के हड़का देते हैं जब भी किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ कुछ होता है। तो जब आम नागरिक वहाँ पर महीनों से, सालों से गंदा पानी पी रहा था, वो शिकायत क्या आपको मिली? और अगर मिली तो कांग्रेस ने, विपक्ष ने इंदौर में क्या एक्शन लिया? हर 6 महीने में हम नगर निगम को आगाह करते हैं, हर 6 महीने में नगर निगम पे प्रदर्शन करते हैं। हम हर सदन जब नगर निगम का चालू होता है तब सारी समस्याओं से अवगत कराते हैं, क्योंकि जनता ने इतना मत दे दिया बीजेपी को कि जो सत्ता में हैं, नगर निगम में हैं, सरकार में हैं, उनका अहंकार 7वें आसमान पे है, वो सुनते नहीं हैं। इसीलिए मैं बार बार जनता से आग्रह करता हूं कि आपने 9 विधायक दे दिए, लगातार सांसद दे दिया, इनको लगातार नगर निगम दे दी, अब आपको इनने पलटे में क्या दिया? जो 20% हम आर्थिक सहायता करते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, उसका 1% भी हमारे पास पलट के नहीं आता और वो भी भ्रष्टाचार होता है। ये इंदौर शहर की जनता से मेरी प्रार्थना है। कैलाश विजयवर्गीय का आप इस्तीफा मांग रहे हैं? 500% होना ही चाहिए। जवाबदेही क्या? नरेंद्र मोदी के नए भारत में तो घर के बाहर जाके प्रदर्शन, जगह नहीं था। प्रदर्शन क्या होगा उनके घर के बाहर, ऑफिस के बाहर? हम घर के बाहर प्रदर्शन करना, कोई राजनीतिक रूप से हल्कापन करना हमारे चरित्र में नहीं है, संस्कार में नहीं है। जरूर हमने 11 तारीख के दिन न्याय मार्च इंदौर की जनता से आह्वान किया है कि आप सब निकलो और न्याय मांगो उन मृतों के लिए, इस आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए, कि इस अहंकार के खिलाफ आपको खड़े होना पड़ेगा और विपक्ष की भी मदद करनी पड़ेगी और इंदौर शहर की भी मदद करनी पड़ेगी। इन मध्य प्रदेश बीजेपी के कई दिग्गज नेता सोशल मीडिया पे मुद्दे को उठा रहे हैं, इंदौर में नगर कदम नहीं रख रहे हैं। नहीं, बात यही है ना कि जैसा मैंने कहा, मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय का झगड़ा है। दोनों को कब्जा, तो जनता रही है, नहीं यही, दोनों को कब्जा करना है इंदौर पे और उसका भुगतान करना पड़ रहा है इंदौर शहर के नागरिकों को। इंदौर शहर के कर्मचारी आते हैं, मुख्यमंत्री अपने हिसाब से भेजते हैं, उसको निर्देश होते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय की नहीं सुनना है। फिर कैलाश विजयवर्गीय दूसरा बदला लेता है, वो नगर निगम को, उनके पट्टे को बना लिया है तो वो कहते हैं लूटो, दूसरे तरीके से लूटो। तो आखिर इंदौर की जनता को मैं बार बार आग्रह करता हूँ, हर बार करता हूँ, जब आता हूँ तब करता हूँ, लगभग 50 बार इस 2 साल में कर चुका हूँ कि आपने वोट दिया और इनने पलटे में क्या दिया? भ्रष्टाचार। आप ही के पैसे को लूटकर आपको डराने वाला अगर कोई दल है तो वो बीजेपी। आप भगीरथपुरा जाने वाले हैं, जाएंगे पीड़ितों से मुलाकात? CLP नेता प्रतिपक्ष हम भागीरथपुरा जाएंगे। मैंने आज ही कलेक्टर को फ़ोन करके कहा है कि आप बताओ हम कब जाएं। अगर वो कल तक अपनी हमें परमिशन दे देते हैं या ऐसी व्यवस्था बना देते हैं तो उनको धन्यवाद। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर कांग्रेस निर्णय लेके जाएगी। राहुल गांधी क्या इंदौर आ सकते हैं पीड़ितों से मिलने? मैं समझता हूँ राहुल जी के संज्ञान में तो है। नहीं तो आएंगे, नहीं आएंगे, ये अभी तो हुई होगी, ये तो उनके ऑफिस से निर्णय पता चलेगा, मेरे से तो नहीं चल सकता अभी। बिल्कुल। तो देखिए 11 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन या मार्च जो है वो कांग्रेस करने वाली है। फिलहाल पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश सरकार को, नगर निगम शासन को घेरने में कोई कोर कसर छोड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन लावण्या के साथ इंदौर से MP तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।